स्वागत है। आज हम एआई एजेंट्स पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक YouTube डिबेट का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें एआई के भविष्य पर काफी तीखी बहस हुई है। हाँ बिल्कुल, और हम उसी के कुछ जरूरी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मकसद ये है कि एआई एजेंट्स की दुनिया को थोड़ा समझें, ये हैं क्या असल में, और हमारी जिंदगी, नौकरियों पर क्या असर होगा इनका, और मौके क्या हैं, खतरे क्या हैं, है ना? एग्जैक्टली। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये जो स्रोत है इसमें दोनों तरह की बातें, मतलब कुछ लोग बहुत उम्मीद रखते हैं तो कुछ काफी चिंताएं भी जताते हैं। सही। तो इन अलग अलग नजरियों को देखना जरूरी है क्योंकि तकनीक तेजी से बदल रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये एआई एजेंट्स हैं क्या चीज? मतलब ये नॉर्मल चैटबॉट से कैसे अलग हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये सिर्फ जवाब देने वाले बॉट नहीं हैं। आप इन्हें एक काम दें, कोई लक्ष्य दें। जैसे कि मेरे लिए गोवा की ट्रिप प्लान करो, तो ये सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये शायद फ्लाइट्स ढूंढेगा, होटल देखेगा, हो सकता है बुकिंग भी कर दे। ओह अच्छा, मतलब ये खुद से एक्शन ले सकते हैं टूल्स इस्तेमाल करके। बिल्कुल, वेब ब्राउजर, एप्स, शायद आपका क्रेडिट कार्ड भी अगर आप परमिशन दें। वाह। स्रोत में एक उदाहरण था कि कैसे एक एजेंट ने खुद ही पानी ऑर्डर कर दिया बिना किसी इंसान के कुछ किए। अरे वाह। छोटी बात है, पर हाँ, ये दिखाता है कि ये असली दुनिया में दखल दे सकते हैं। सही। और ये लगातार सीख रहे हैं, ज्यादा देर तक काम कर पा रहे हैं। मतलब पहले शायद कुछ मिनट, अब शायद घंटे, और आगे हो सकता है दिनों तक कोई काम कर पाए। ये सिर्फ सोचना नहीं, ये करना है। तो फिर तो इसमें संभावनाएं बहुत जबरदस्त हैं। जैसे बिना कोडिंग के ऐप बनाना। स्रोत में रिप्लेट का जिक्र था शायद। हाँ, रिप्लेट वो एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है, और अब वहाँ एआई बिना इंसान की मदद के ऐप बना सकता है। सोचिए, इससे कितने नए एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं। हाँ, जिनके पास पहले शायद पैसा नहीं था या टेक्निकल स्किल नहीं थी। बिल्कुल। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हेल्थ केयर में सोचिए, शिक्षा में हर किसी के लिए एक पर्सनल ट्यूटर, या डॉक्टर्सों को मुश्किल बीमारियां पहचानने में मदद। उत्पादकता तो बढ़ेगी। स्रोत में वो M&A डील्स वाला उदाहरण था कि कैसे कंपनियों को खरीदने बेचने का खर्चा कम हो सकता है। हाँ, वो भी। तो फायदे तो काफी दिखते हैं। लेकिन फिर वो सिक्के का दूसरा पहलू आता है, डर। हाँ, खासकर नौकरियों को लेकर। हाँ, वो सबसे बड़ी चिंता है अभी। जो रूटीन काम है, डेटा एंट्री, क्यूए, शायद अकाउंटिंग भी। और स्रोत में तो ये भी कहा गया कि रेडियोलॉजिस्ट जैसे हाई स्किल्ड जॉब्स भी खतरे में हैं। वो घोड़ों वाली मिसाल दी इन्होंने कि 1900 के बाद घोड़ों का क्या हुआ। सही कहा। उन्हें कोई नई नौकरी नहीं मिली, वो बस अप्रासंगिक हो गए। क्या इंसानों के साथ भी ऐसा हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। उफ। और खतरा सिर्फ नौकरी जाने का नहीं है ना, इसका गलत इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, उसके तो पता नहीं कितने तरीके हो सकते हैं। डीप फेक जो पकड़े ना जा सकें, स्कैम जैसे किसी की बेटी की आवाज बनाकर पैसे मांगना, बाप रे, गलत सूचना फैलाना, प्रोपेगेंडा, और सबसे डरावना शायद ऑटोनॉमस वेपन्स, यानी खुद से फैसला लेने वाले हथियार। ये तो बहुत ही गंभीर है। और एक और चिंता है, समाज में बंटवारा। कुछ लोग इन एआई टूल से हाइपर क्रिएटर बन जाएंगे और बाकी सिर्फ हाइपर कंज्यूमर। खाई और बढ़ जाएगी। हाँ, स्रोत में किसी ने इसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहा था, मतलब एक ऐसी चीज जिसका व्यवहार आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। और उनका तर्क था कि अगर अच्छाई की गुंजाइश x है तो बुराई की 10x हो सकती है, क्योंकि इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। यहीं पर वो मतभेद आता है जो स्रोत में दिखता है, टेक बनाने वाले और वो बायोलॉजिस्ट। हाँ, एक तरफ टेक वाले हैं जो मानते हैं कि भाई ये तो एक टूल है, औजार है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और मार्केट खुद ही गलत इस्तेमाल को रोकेगा, क्योंकि कोई खराब प्रोडक्ट क्यों चाहेगा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जैसे लोग हैं, ज्यादा चिंतित है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम शायद एक नई इंटेलिजेंट प्रजाति बना रहे हैं जिसे हम पूरी तरह समझते भी नहीं, और मार्केट हमें सुरक्षा की तरफ नहीं बल्कि और ज्यादा पावरफुल और शायद ज्यादा खतरनाक एआई की तरफ धकेलेगा। और ओपन एआई जैसी कंपनियों पर भी सवाल उठाए उन्होंने कि उनके इरादे क्या हैं असल में। हाँ, कि वो कहते तो हैं कि मानवता की भलाई के लिए है, पर क्या सच में ऐसा ही है? ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। अगर एआई हमसे ज्यादा होशियार हो गया, जिसे वो एजीआई या सिंगुलैरिटी कहते हैं, हाँ, तो फिर इंसानों का क्या रोल रहेगा? क्या हम कंट्रोल में रहेंगे या जैसे घोड़े थे वैसे ही हो जाएंगे, अप्रासंगिक? और हमारी एजेंसी, मतलब खुद फैसले लेने की, काम करने की आजादी, क्या वो भी एआई ले लेगा? अगर सब कुछ एआई ही करने लगे तो हम क्या करेंगे?
क्या सिर्फ देखेंगे? और उस बहुतायत के युग में जहां शायद कोई कमी ना हो, कोई संघर्ष ना हो, तो जिंदगी का मतलब क्या रह जाएगा? ये गहरे सवाल हैं। तो ये सारी बातचीत के बाद हम कहाँ हैं? एक तरफ तो ये एआई एजेंट्स कमाल की चीज लगते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पर दूसरी तरफ बहुत बड़े और शायद अस्तित्व के लिए खतरे भी हैं। हम एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। सही कहा। और सोचने के लिए एक आखिरी बात शायद ये है, क्या एआई का असली असर हमारी इंटेलिजेंस को बदलने पे होगा, या फिर वो हमारी एजेंसी, हमारी आज़ादी और हमारे जीवन के मकसद को ही बदल देगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर